आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल किस्म के बहुत ही मज़ेदार एग सैंडविचेस की रेसिपी। आप इन सैंडविचेस को बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो ब्रेकफास्ट और डिनर में भी बनाकर खा सकते हैं। और साथ ही मैं आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके सैंडविचेस को लग जाएंगे चार चांद, जो कि पहले आपको कभी किसी ने भी नहीं बताए होंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने उबले हुए अंडे ले लिए हैं, तकरीबन 5 अंडे थे और इनको मैंने अच्छे तरीके से हार्ड बॉईल करके इनकी जो जर्दियाँ हैं और सफ़ेदियाँ हैं दोनों को अलग कर लिया है। अब आपको एक बाउल चाहिए होगा, इसमें मैंने सारी डाल दी अंडे की जर्दियाँ। मैशर से आपने क्या करना है, इन जर्दियों को अच्छे तरीके से मैश करना है। अगर आपके पास ये मैशर नहीं है तो फिर आप एक फोक की मदद से भी इन तमाम जर्दियों को अच्छे तरीके से मैश कर सकते हैं। मैश करने के बाद यहाँ पे अब क्या करेंगे, मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं। 2 आलू थे, मीडियम साइज़ के आलू थे, इनको मैंने अच्छे तरीके से पानी में बॉईल कर लिया है। तो आलूओं को भी हम क्या करेंगे, मैशर से अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, आलूओं को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। तो अभी इसको हम साइड पे रखते हैं और यहाँ पे जो हमारे पास अंडे की सफ़ेदियाँ हैं इसको भी हम छोटा छोटा काट लेते हैं। आपने इसको मैश नहीं करना सफ़ेदियों को, वरना फिर क्या आएगा कि सैंडविचेस खाने का मज़ा ही नहीं आता। इसी तरीके से हम इसको कट करेंगे छोटा छोटा, तो जब इसके पीसेस, जब आप सैंडविच खाएंगे इसके पीसेस मुंह में आएंगे तो बस आपको मज़ा ही आ जाना है। तो क्या करते हैं, अंडे की जो सफ़ेदियाँ हैं इसको हम काट लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सफ़ेदियों को भी कट कर लिया, इसको हम साइड पे रखते हैं। अब आपको एक बड़ा बाउल चाहिए होगा और इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे तमाम अंडे की सफ़ेदियाँ जो हमने कट करके रखी थी। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे जर्दियाँ जो हमने मैश की थी सारी। साथ ही इसमें मैश किए हुए हम डाल देंगे आलू। और यहाँ पे मैंने कुछ वेजीज ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है बंद गोभी, इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया, तकरीबन ये आधा कप है। बारीक कटी हुई आपको चाहिए होगी गाजरें, ये भी मैंने आधा कप ले लिए हैं। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ले लें, 3 से 4 टेबल स्पून है। कटे हुए बारीक टमाटर आपको चाहिए होंगे आधा कप। तो यहाँ पे तमाम जो वेजीज हैं ये भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो सारी वेजीज मैंने इसमें डाल दी हैं और अब इसके अंदर मैं डालूंगी काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून, नमक मैंने ले लिया है 1/2 टीस्पून। और अब इसमें डालेंगे हम मायोनीज़। मायोनीज़ जो है वो आपने हिसाब से डालनी होगी क्योंकि हमने इसमें नमक भी डाला है और मायोनीज़ भी साल्टी होता है, तो इस बात का ख्याल रखेंगे। तकरीबन 1 कप भर के मैंने इसमें मायोनीज़ डाल दी है। तमाम चीज़ों को अब आपस में हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा कि मायोनीज़ जो है तमाम चीज़ों को अपनी लपेट में ले लें, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैंने मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से कर ली है। इसको हम साइड पे रखते हैं। चूल्हे पे रखेंगे तवा, इसको हमने करना है गरम, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ बटर और इसके बाद हम इसके ऊपर रख देंगे अपना ब्रेड का स्लाइस और इसको हम सेकेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसके ऊपर मैं बटर लगा रही हूँ स्लाइस के ऊपर। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट पहले आप बटर ऊपर लगा लीजिएगा ब्रेड के ऊपर आगे पीछे और उसके बाद इसको सेक लीजिएगा, लेकिन मैं इसी तरीके से ही करती हूँ। तो यहाँ पे हल्का हल्का पूरे ब्रेड के स्लाइस के ऊपर आगे पीछे हम बटर लगाएंगे और इसको हम सेक लेंगे। जब आगे पीछे से बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखें, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं तमाम ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरीके से सेक रही हूँ। हाई फ्लेम मत कीजिएगा वरना फिर ब्रेड के स्लाइसेस आपके जल जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। ब्रेड का स्लाइस हमने सेक लिया, इसी तरह से तमाम ब्रेड के स्लाइसेस को आपने सेक लेना है। तो चलते हैं अब सैंडविचेस बनाने की तरफ। यहाँ पे हमने ब्रेड का एक स्लाइस ले लिया और इसके ऊपर रखेंगे हम फिलिंग। तो फिलिंग जो है वो आपने सैंडविचेस के ऊपर ज़्यादा करनी है, कंजूसी नहीं करनी। ज़्यादा फिलिंग करेंगे तो फिर खाने का मज़ा आएगा सैंडविचेस, वरना मज़ा नहीं आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसके ऊपर फिलिंग जो है पूरे स्लाइस के ऊपर इस तरीके से स्प्रेड कर देनी है चारों साइड पे। इसके बाद ब्रेड का इसके ऊपर हम सेकंड स्लाइस रखेंगे, हल्का सा प्रेस कर लीजिएगा ताकि ये आपस में चिपक जाए। और इसके बाद इसकी हमने कटिंग करनी है तेज़ छुरी से। कटिंग जो है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से कर लीजिएगा। तो मैंने इस तरीके से कटिंग की है और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से ये हमारा एक जो है बन चुका है एग सैंडविचेस। और इसी तरह से व्यूवर्स क्या करेंगे, जितने भी सारे सैंडविचेस हैं उनको हमने रेडी कर लेना है। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे सैंडविचेस बने हुए हैं, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी ये होते हैं, मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएंगे। अपने बच्चों को ये लंच बॉक्स में बना कर दीजिएगा, मेरी गारंटी
गारंटी है पूरा लंच बॉक्स वो खाली करके आएंगे। अब इसको प्रोफेशनल तरीके से किस तरीके से हम इसे कवर कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने ले लिया जी प्लास्टिक रैप। इससे आप अपने सारे जितने भी हैं सैंडविचेस उसको आपने इस तरीके से कवर कर देना है। एक तो इससे क्या होता है सैंडविचेस आपके सारा दिन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। अगर आप चाहें तो इन सैंडविचेस को आप एक दिन पहले भी बना कर रख सकते हैं, अगले दिन खाएं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, उल्टा इनका जायका जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, खाने में मज़ा आएगा। आप इन सैंडविचेस को बच्चों को बना कर दे सकते हैं लंच बॉक्स में, साथ ही अगर आपके घर कोई पार्टीज़ हैं, दावत हैं, उसमें भी आप इसको बना सकते हैं। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा व्यूवर्स, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो वीडियो का मैं इधर ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।